अस्सलाम वालेकुम। फहद हुसैन डिजिटल चैनल पर। बलूचिस्तान में जब से दहशतगर्दी की वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला, तो जिस तरह के एक फितरी सी बात है कि एक फोकस आ गया है कि अब दहशतगर्दी के हवाले से हमने क्या करना है, और इसके ऊपर हर तरह की अब गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। लोग अपने अपनी जो राय है वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, और जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उन पे अब गुफ्तगू सुनी शुरू हो गई है। मैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने दो इस तरह के आइडियाज रखूंगा जो हाल ही में दो बड़े ही मुतबर तज्जियाकार हैं, उन्होंने जो है वो हमारे सामने रखे हैं। बड़े बड़े यानी कि इस तरह के वो दोनों आइडियाज़ हैं कि उस पर बहस करनी ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद बहस होगी। अच्छा, ये जो मामला है ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की वेव है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी मैं आपको अगर आज हाल ही के पिछले 24 घंटे की अगर ताज़ी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊं तो कुछ ही देर पहले जो ताज़ा अभी खबरें आ रही हैं कि नोशकी का जो इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पे भी एक दहशतगर्दों ने एक हमला किया है। एफसी का एक काफिला जा रहा था, उसके ऊपर खुदकुश हमला भी तक कहा जा रहा है कि हुआ है। उसमें 5 एफसी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 12 जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं, और इसकी तफसीलात अभी आ रही हैं। तो ये तो बलूचिस्तान में ताज़ा एक इंसिडेंट हुआ है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले जो है वो 24 घंटे में इस दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए हैं, यानी कि मुतअद्दिद वाक़यात हुए। एक पुलिसमैन है और सिक्योरिटी गार्ड हैं वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा लकी मरबत में, बन्नू में, मोहम्मद में, बाजौड़ में, ये तमाम तर जो वाक़यात हुए पिछले 24 घंटे में तकरीबन ये हुए हैं। और यहाँ पे जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि TTP है उसने जिम्मेदारी कबूल की है, और बलूचिस्तान में अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं हुई, लेकिन जो मामलात लग रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में गैस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वहाँ पे कौन इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये तो इसमें तो क्लियर है कि ये जो दहशतगर्दी है ये बढ़ती जा रही है, और जो भी हम पिछले 1 साल से 2 साल से कोशिशें कर रहे हैं, जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं बलूचिस्तान में या KP में, क्लियरली दे आर नॉट वर्किंग इन द वे दैट दे शुड, वरना तो ये कम होना शुरू हो जाता। और आप याद होगा अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में इस टाइम जो है वो दूसरे नंबर पर है जहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। तो अब इशू तो ये हमारे सामने है। मसला ये कि करना क्या है। 2 लोगों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैंने बड़ी तफसील से जो है वो इनके जो एनालिसिस है वो सुना है, और दोनों में बड़ी अहम बातें हैं, और उसके एंड में मैं थोड़ा सा कुछ जो मुझे समझ आ रही है उसके वाले से भी आपसे शेयर करूंगा। एक तो नजम सेठी साहब पाकिस्तान के मायनाज तर्जिया निगार हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो है वो कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, और मेरे ख्याल में उनके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करना जरूरी है। दूसरा रफीउल्लाह काकड़ साहब हैं, अगेन अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम, बलूचिस्तान के हवाले से तर्जिया निगार भी हैं, और जो इस पर लिखते भी रहते हैं, तर्जिया भी करते रहते हैं। और तो इनके जो आइडियाज हैं वो सेठी साहब से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। दोनों के ऊपर हमें बात करना जरूरी है, और फिर ताकि हम थोड़ा हमारा भी जहन क्लियर हो, क्योंकि देखिए ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई है कि जो हम करते आ रहे हैं वही अगर करते रहें तो उससे तो वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो क्लियरली कुछ नए आइडियाज, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बात करके और हम थोड़ा सा मजीद ये देखें कि हम किस तरीके से अपनी जो हमारी पॉलिसी है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं इन दोनों के जो बेसिक आइडियाज है वो आपके सामने जरा उनका जिक्र करता हूं, और फिर उसके बाद आखिर में थोड़ी सी इस हवाले से कुछ जो मेरी तर्जिया है वो भी आपके सामने पेश करूंगा। अच्छा, नजम सेठी साहब का ये ख्याल है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, वो मेन इसकी जो है वो इन्वॉल्व है, जो मेन एक तरीके से लीड कर रही है दहशतगर्दी। और ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस का जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसमें भी BLA ही शामिल थी। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें प्राइमरीली TTP इन्वॉल्व है। तो ये 2 बुनियादी ग्रुप्स हैं। उसके अलावा बहुत से और भी हैं, यानी ISKP भी है, और उसके अलावा बलूचिस्तान में भी बहुत सारे और इस तरह के ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक तरीके से अलायंस भी बनाया हुआ है। अच्छा, अब सेठी साहब का ये कहना है कि ये जो दोनों हैं प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं BLA और TTP, ये ग्राउंडेड हैं अफगानिस्तान में। इन्होंने वहां पे इनको जगह मिली भी है, इनको रेफ्यूज मिला हुआ है, ये वहीं पे इनके कैंप्स हैं, वहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जो भी इनके बाकी मामलात हैं, चाहे वो
वेपन्स हो, चाहे वो उनकी फाइनेंसिंग हो, तमाम तरह जो मामला हैं वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। और क्योंकि ये अफगानिस्तान में मौजूद हैं तो हमारे लिए भी एक तरीके से मजबूरी है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के और जाके इनके साथ मुकाबला करना शुरू करें। तो हमारे लिए अभी एक मजबूरी बन गई है। और जब तक इनको वहां पे एक सेफ हेवन मिला हुआ है, यानी वहां पे अगर उनको खुली छुट्टी मिली हुई है, कोई चेक करने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा जो है वो इनकी इमदाद की जा रही है, तो तब तक हम पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी इकदाम उठाते रहें वो मसला हल नहीं होगा। और उसकी जो मंतक है मेरे ख्याल में काफी साउंड मंतक है कि देखिए ये मुमकिन ही नहीं है ना कि हम जो हर इंच है हमारा टेरिटरी का हम उसको डिफेंड करें। यानी ये तो एक इस तरह की बात है कि अच्छा बलूचिस्तान में से अगर कोई ट्रेन चल रही है तो क्या वो जो उसका पूरा रूट है ट्रेन का, वो हर 10 मीटर बाद वहां पे कोई एक सिक्योरिटी का एहलकार तो नहीं बैठ सकता। तो ये तो मुमकिन नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि यू डिफेंड एवरी इंच ऑफ योर टेरिटरी। आपने देखना यह है कि जो आपके ऊपर जो हमला हो रहा है, जो लोग आपके खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ कहां से ड्रॉ कर रहे हैं। और सेठी साहब का आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि वो अफगानिस्तान में है और वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप जो मर्जी करते रहें, जब तक उनके पास वो जगह मौजूद है, उनके पास वो आज़ादी है और उनके पास वो उनको एक पूरी उस स्पेस और एक माहौल बना हुआ है कि खुल के वो तैयारी करें, अपने आप को मजीद मुस्तहकम करें, मजबूत करें, और फिर आके जब दिल करे वो आके पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर क्रॉस करें, आके हमले शुरू कर दें। तो अगर हमने इस मसले का हल करना है तो हमें अब उधर जाके उनको से निपटना पड़ेगा। अच्छा, अब बेसिकली उनका कहना है, उन्होंने लफ्ज ये टर्म इस्तेमाल किया है कि हमें ऑफेंसिव डिफेंस करना पड़ेगा, यानी हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमें बैठ के ये वेट नहीं करना कि जी वो हमला करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे, नहीं, हमने जाके जहां से वो नरिशमेंट ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे जाके जो है उनका मसला हल करना है, विच एसेंशियली मीन्स के वी हैव टू टेक देम आउट। अच्छा, अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो टैंकों में बैठे और जीपों में बैठे और अफगानिस्तान के अंदर क्रॉस करके जाएं और वहां जाकर करके उनसे जंग करना शुरू कर दें। पॉसिबल नहीं है, दूसरा मुल्क है, इस तरह तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये किए बगैर आप उनको अफगानिस्तान में जाके और वो उनको हिट कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं और उसका उन्होंने कुछ थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन ये वो मामला है जिस पर मजीद हमें बहस करनी चाहिए कि अगर हमने ये करना है, कंसेप्चुअली पहले हम अग्री कर लें कि हमने जहां से वो अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे जाके अगर हमने उनका मुकाबला करना है तो वो कैसे करना है, कीपिंग दिस ऑप्शन असाइड कि जी आप खुद अंदर अफगानिस्तान के अंदर घुस गए, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ तो जंग नहीं करनी है। तो इसके क्या तरीकाकार है? तो ये जाहिर बात है एक ये इशू है जो उसको जो है वो इस पर बात करने की जरूरत है। अच्छा, ये सेठी साहब क्यों कह रहे हैं? उनकी लॉजिक ये कि देखें, एंड आई थिंक इट इज साउंड लॉजिक, कि अफगानिस्तान जो बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो अब सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। और वो नेशनल सिक्योरिटी इशू इसलिए बन गया है क्योंकि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में और इन ग्रुप्स के साथ जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, टीटीपी हो गया या बीएलए हो गया, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है और इंडिया उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है कि अब ये पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट एक एग्जिस्टेंशियल इशू बनता जा रहा है। और अगर हमने इसको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर अगर हमने इस इशू को टैकल नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम खड़ा हो ऑलरेडी है, लेकिन ये कहीं ज्यादा हो जाएगा। सो उनका आर्गुमेंट ये कि देखें ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है और हमें इसको एक ग्रैंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत ये हल करना है। हाँ, इसका जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो है, लेकिन उसके साथ साथ सेठी साहब ये भी फिर आर्ग्यू करते हैं कि देखें अब इस वक्त जो उसका जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है नाराज बलोच हैं या दीगर जो सियासतदान है, सेठी साहब के आर्गुमेंट में अब उनका जो रोल था इस मामले को हल करने का वो थोड़ा सा इररेलेवेंट हो गया है जब तक ये नेशनल सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है ये खत्म नहीं होता, जब तक वो ग्रुप्स जो इतनी जो यानी खुले तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं, जब तक वो पीछे से उनका नलका ना बंद किया गया, तब तक ये मामला जो है वो सियासी तौर पर हल नहीं हो पाएगा। और इसलिए फिर उनका फिर अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि ठीक है, एक तो हमें ये करना है, दूसरा ये कि ये इनको टीटीपी को और बीएलए को और जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं ये अफगानिस्तान में इसलिए सब कुछ कर पा रही हैं क्योंकि
जो अफगान गवर्नमेंट है, जो तालिबान है, TTA ने जिन्हें कहा जाता है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो इस वक्त हुक्मरान है अफगानिस्तान में, वो ये इजाजत दे रहे हैं तो हो रहा है ना, उनकी इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो इजाजत क्यों दे रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि वो देना चाहते हैं, या ये कि वो अगर चाहे भी सही तो इन लोगों को नहीं रोक सकते, इसमें बात हो सकती है। बट इधर वे द फैक्ट इज कि अफगान जो तालिबान जो है वो उनकी हुकूमत के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसके ऊपर अफगानिस्तान की साइड से बाकायदा जंग हो रही है। तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और हम बारहा उनसे कह चुके हैं, बात कर चुके हैं, यानी जो कुछ हो सकता है हम कर चुके हैं उनको समझाने के लिए कि आप अपना रोल प्ले करें और ये इंश्योर करें कि ये जो दहशतगर्द हैं ये यहां से ऑपरेट ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सेठी साहब का, वही कहते हैं कि दैट मीन्स कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी अब रिजीम चेंज होना चाहिए, और वहां पे एक इस तरह का सूरत हाल होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी जो है वहां से खत्म हो। अब ये कैसे होगा, ये भी एक अलग टॉपिक है जिस पे मजीद बात हो सकती है, और उसमें बहुत सारे उनके भी आइडियाज हैं, और मेरे ख्याल में और लोग भी इसमें अपने आइडियाज शेयर करना उनको चाहिए। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अब ये जो आप तमाम लोग जो ये अपना ये वाला व्लॉग सुन रहे हैं, कमेंट्स में जरूर एक्चुअली बताइए व्हाट डू यू थिंक। क्या ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? ऑफेंसिव डिफेंस का जो नाम ले रहे हैं कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जहां से दहशतगर्दी ओरिजिनेट करके पाकिस्तान में आ रही है वहां से जाके उस जड़ को पकड़ने की जरूरत है, और अगर करना है ये तो कैसे करना है। तो बुनियादी तौर पर यानी अगर मैं इसको एक इसका क्विक समरी दूं तो सेठी साहब के 3 मेन पॉइंट्स हैं कि एक, हमें ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं BLA और TTP, इनको अफगानिस्तान में जाके इनको इंश्योर करना है कि या वहां से ये इनका जो बेस बना हुआ है वो खत्म हो जाए। अब वो कैसे करना है वो एक अलग कहानी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतना वो इन्वेस्ट हो चुका है इस दहशतगर्दी के मामलात में कि जब तक कि ये बलूचिस्तान का इशू खास तौर पर जो है वो अब पॉलिटिकल से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है, और इसका सोल्यूशन भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड होगा, वरना ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन रहा है। और तीसरा ये कि क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट के होते भी सब कुछ हो रहा है और वो इसको नहीं या तो रोकना चाह नहीं रहे या रोक नहीं पा रहे, तो इसलिए अब पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया है कि वहां पे एक रिजीम चेंज हो। आयरॉनिक है कि तालिबान रिजीम जो है, जिसके बारे में कहा जाता था कि हम उनको लेके आए, हम उनको सपोर्ट करते रहे थ्रू आउट, विच इज ट्रू, अब वही रिजीम जो है हमारे गले पड़ गई है। तो हमें अपनी भी जरा जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग है, जो लॉजिक है, जरा उस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर वो हमारे गले पड़ जाता है, फिर नया इशू बनाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम होता है, फिर वो हमारे गले पड़ जाता है। तो ये बाहर भी और इंटरनली भी बाय द वे इसी तरह के मामला आते हैं। तो बहरहाल इस पर हमें रिव्यू करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो रफीउल्लाह काकड़ साहब का उन्होंने एक पॉडकास्ट थी उज़ैर यूनुस के साथ में, वो भी सुन रहा था, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट थी। तो वो और उज़ैर यूनुस बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैं तो यानी उनको हमेशा सुनता भी हूँ और जब लिखते हैं तो पढ़ता भी हूँ, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो वो इस पॉडकास्ट में रफीउल्लाह काकड़ साहब का ये आर्ग्यूमेंट है, वो ये कहते हैं कि देखें इशू ये नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है बलूचिस्तान का, ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो बलूचिस्तान में जो लोगों की जो एलिनेशन है, जो उनकी रंजिशें हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब असल फैक्टर जो बलूचिस्तान में इस सारी इंस्टेबिलिटी का है, और इंसर्जेंसी कह लें, इसको दहशतगर्दी कह लें, जो भी कह लें, वो उसकी जो प्राइमरी वजह है वो लोगों का जो एक बददिल नहीं बल्कि वो बिल्कुल जो रियासत है उससे वो कट गए हैं, और वो समझते हैं कि ये अब हमारे लिए ये रियासत इसने 70 साल में कुछ नहीं किया और अब भी ये कुछ नहीं करेगी। तो इंडिया का जो फैक्टर है, जिसको सेठी साहब की प्राइमरी फैक्टर कहते हैं, रफीउल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि इंडिया का फैक्टर है, इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर जो है वो लोगों की अपनी रंजिशें हैं, और उनका ये आर्गुमेंट है रफीउल्लाह काकड़ साहब का कि ये डिस्कनेक्ट जो है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको अगर कम करना है तो उसके लिए फिर जो वो लीडर्स बलूचिस्तान के जो लोगों से कनेक्टेड हैं, जिनके लोगों में रूट्स हैं, उनको वापस लाना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और उसमें वो लोग जिनको रियासत अभी भी शान करती है, अभी भी कहती है कि नहीं ये कोई कहता है गद्दार है, कोई कहता है कि इनका कोई रोल नहीं है, वो लीडर्स उनको जो कि आईने पाकिस्तान के
के दायरा कार के अंदर रहते हुए एक सोल्यूशन चाहते हैं। रियासत को उन लोगों को अब पॉलिटिकल प्रोसेस में लाना चाहिए, इसके बजाय कि उनके ऊपर तमाम तर दरवाजे बंद करें। और दूसरा उनका एक आर्ग्यूमेंट ये कि वैसे भी अगर ये हो भी जाए तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बड़ा प्रॉब्लम है, यानी सब ये इंसर्जेंसी खत्म हो भी जाए फिर भी ये बलूचिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एक फेडरल सिस्टम है उसमें बलूचिस्तान की जो वजन है वो इतना कम है, यानी इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट नेशनल फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यानी जो चाहती है कि वो उसका पावर में आए, उसको पता है कि बलूचिस्तान को उसको बलूचिस्तान की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पंजाब की जरूरत है। पंजाब अगर वो जीत आता है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती है। चुनाचे बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस इतनी कम है सिस्टम में कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका स्टेक नहीं है बलूचिस्तान में। तो इनका रफील काकड़ का ये आर्गुमेंट है कि हमें इस पूरे के पूरे निजाम को भी जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब नाज़रीन ये इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने जिक्र, दो ब्रॉड आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए, इसमें बहुत बात करने को है और आने वाले वीलॉग्स में जरा इसमें डिटेल में बात करेंगे, बल्कि मैं कोई एक्सपर्ट्स को भी लेके आऊंगा ताकि हम समझें कि हमने करना क्या है। व्हाट वी नो इज कि जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं दे आर नॉट वर्किंग। आइडियली स्पीकिंग तो यही है कि जो सेठी साहब बात कर रहे हैं कि इशू को नेशनल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट कर उसका सोल्यूशन उस तरीके से फौरी तौर पर ढूंढा जाए। और दूसरा जो रफील काकड़ साहब बात करें कि हमें अल्टीमेटली जो हमारा एक सर्टन वे ऑफ लुकिंग एट बलूचिस्तान और रियासत का, उसको मुकम्मल तौर पर चेंज करने की जरूरत है ताकि एक फ्रेश पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो और उसमें वो लोग जो है वो उनको लीड करें जो एक्चुअली जिनको अभी रियासत ने जो है वो अपने से दूर किया हुआ है और उन्हें कहा गया है कि इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली तो देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें जो दहशत में जो अभी मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की एक्टिविटीज हुई, कि करंटली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने किस तरीके से ये जो एक साइकिल ऑफ वायलेंस है इसको कैसे ब्रेक करना। और इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है ये सारी दहशतगर्दी, उसको कैसे पकड़ना है। अच्छा, अब आप देखिए, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली इस पे कोई एक्चुअली काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो हमारे सामने ऑलरेडी आना शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी अब एक दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब दो ग्रुप्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं और उसकी वजह से तालिबान के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर जो है वो अब मजीद फैक्शनलिज्म हो सकती है। तो क्या ये वो चीज़ है जो हमें सूट करती है? क्या हमें इसको हवा देने की जरूरत है? ये वो तमाम मामलात हैं जो कि मेरे ख्याल में हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में भी और रियासत के जो 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 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे बंद दरवाजों के पीछे अब ये तमाम मामला पे गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हम एक्चुअली ये फैसला कर पाएं कि अब हमने क्या करना है। और ये बात मैं बिल्कुल नजम सेठी साहब से एग्री करता हूं कि अब हमें अनकन्वेंशनल जो अप्रोच इसको देखना पड़ेगा। जो वो जिक्र कर रहे थे कि जी रूल्स ऑफ द गेम, जो DGISP ने उसने जिक्र किया था कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने जा रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ दैट चेंज ऑफ रूल्स ऑफ द गेम कि हमें अनकन्वेंशनली देखना है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, क्योंकि ये दहशतगर्दी को अगर फौरी तौर पर ना रोका गया तो ये बढ़ते फैलते 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 ये पूरे मुल्क में आग लगा देगी। विच मीन्स कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस which we have not looked at earlier. ये एक important issue है and I think this should form part of our continuing conversation. अपने ideas जरूर दीजिएगा कि हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.